देखिए, न्यू पेंशन सिस्टम जब 2004 में लाया गया जी तो उस समय क्योंकि एक दिमाग सरकार ने लगाया कि 2004 के बाद, जी तो इसका मतलब जो उसके पहले थे सबको पेंशन मिल रही थी या मिलेगी, उसके बाद के लोगों को उसमें शामिल कर दिया गया। तो उस समय लोग सर्विस में नहीं थे, नौकरियों में नहीं थे और लोग समझ नहीं पाए इसको, जिनकी मैं जिम्मेदारी मैं थी। मैं ओल्ड पेंशन स्कीम में हूँ, जी तब भी इस लड़ाई में शामिल हूँ। जी बिल्कुल जी, और जिनकी जिम्मेदारी थी, जिन संगठनों और जिन नेतृत्वकर्ताओं की, जी उसको इस एनपीएस के खिलाफ बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। चलिए 2004 में गलती हुई, आज 2024 में फिर गलती हो जा रही है। अच्छा उन लोगों द्वारा हो रही है जो बड़े बड़े संगठनों के बड़े बड़े मठाधीश हैं, सेवानिवृत्त हैं और ओपीएस की मलाई खा रहे हैं। कौन संगठन? आज वो नाम भी, बोलिए। अब तमाम रेलवे के तमाम बड़े बड़े संगठन हैं, जेसीएम के तमाम सारे जो संगठनों के भाग हैं, वो सारे लोग आज फिर यूपीएस का जो नया आया है, एनपीएस का नया वर्जन, जी वो उसकी भी तारीफ करना शुरू कर दिए। जबकि देश का एक भी कर्मचारी न एनपीएस के पक्ष में था न यूपीएस के पक्ष में था, ओके और लगातार एनएमओपीएस के बैनर तले पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ रहा है और लगातार उसका असर भी पड़ा। संघर्ष से शुरू हुआ और तमाम सारी सफलताएं 4-4 राज्यों के अंदर हुई, तमाम सारा संशोधनों को उसमें मजबूर करना पड़ा। लेकिन एनएमओपीएस और उसके तमाम सारे लोगों का, इस देश के करोड़ों लोगों का एक ही मानना है कि हमें चाहिए हूबहू पेंशन। अभी जो लाया गया, यूपीएस को लाया गया, उसको एक आम भाषा में लोग, गांव में लोग ऊट पटांग पेंशन योजना बता रहे हैं। आपने पढ़ लिया है पूरा? यूपीएस मतलब ऊट पटांग पेंशन योजना। आपने पढ़ लिया है? हमने पूरा पढ़ लिया है। तो उसके बारे में बताइए। अब उसके बारे में उन्होंने कहा कि ये, पहली बात तो 20 साल उन्होंने एनपीएस की तारीफ की, बहुत शानदार बहुत शानदार। अचानक 20 साल वाली योजना जो शानदार थी, वो गड़बड़ कैसे हो गई? और गड़बड़ हो गई तो आपने नई ला दिया, नई के नाम पर, क्योंकि सरकार हेडिंग मैनेजमेंट बहुत अच्छा करती है, तो हेडिंग मैनेजमेंट करते हुए आंध्रा सरकार ने एक मॉडल लाया था। एक तो आंध्रा सरकार की टोटल कॉपी पेस्ट है, नाम अकेले वहाँ जीपीएफ था, यहाँ यूपीएस कर दिया गया, कॉपी पेस्ट ला गया। आंध्रा मॉडल फेल हो गया, आंध्रा मॉडल लाने वाले लोग फेल हो गए। जगन रेड्डी साहब लाए, आज वो कहाँ पर हैं आप समझ सकते हैं। तो अब ये इसमें क्या किया गया, जो बड़ी खामियां जो अभी लाया निकल के, सबसे पहले तो 20 साल में फुल पेंशन मिल जाती थी, आप भी अच्छे तरीके जानते हैं। जैसे मैं अभी रिजाइन करूं, अगर 20 साल के बाद तो, में तो मैं रिजाइन करूं अभी, तो आधा मेरा जो सैलरी उसका बेसिक का आधा मुझे पेंशन मिलेगा। हाँ, फुल पेंशन उनको मिलेगी। अब इन्होंने कहा कि आपके लिए अच्छा किए हैं, तो अच्छा में 20 साल के जो फुल पेंशन मिलती तो 25 साल हो गई, 5 साल ड्यूरेशन बढ़ा दिया आपने। ठीक है। अब वो ड्यूरेशन बढ़ने से क्या क्या नुकसान हुआ? ड्यूरेशन बढ़ने से एक तो तमाम हमारे जो देश के अर्धसैनिक बल हैं, क्योंकि परिवार से, माँ बाप से, बच्चों से बहुत दूर रहते हैं, तो वो 15 साल 17 साल 18 साल मान लो सर्विस किए, या 20 साल का उन्होंने इंतजार किया, चलो फुल सर्विस हो जाएगी तो हम अपना पेंशन और फंड लेकर के अपना घर परिवार के बीच में हम भी अपना कुछ आगे का जीवन बिता लेंगे। अब वो 25 साल हो गई, यानी कि अब उनको 25 साल तक करना पड़ेगा, तब फुल पेंशन के हकदार होंगे। एक तो उनका नुकसान है, एक बहुत सारे लोगों को नौकरियां बाद में देर में लगती है, या तमाम सारा छूट के बाद वो उसका लाभ उठाते हैं, तो जो 20 साल में हो जाती थी वो 25 साल में उसको भी बाहर हो गए। और अगर मान ली किसी व्यक्ति की 40 साल में नौकरी लगती है, तमाम जगहों पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, एकेडमिक्स में जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो जब 40 साल में किसी नौकरी मिली और आपने 25 साल कर दिया, इसका मतलब फुल पेंशन से ऑलरेडी वो बाहर हो गया, तो एक बड़ी जमात उससे बाहर हो गई, पहला काम। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम लास्ट वेतन का 12 महीने के औसत का बेसिक का डीए देंगे, पेंशन आपको देंगे डीए सहित, औसत लगा दिया उन्होंने। एक मतलब टेक्निकली रूप से एक अच्छा दिमाग लगाया, जबकि आप भी जानते हैं ओपीएस में क्या है कि लास्ट वेतन का जो रहेगा 50%। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, लास्ट वेतन का नहीं, 12 महीने के औसत वेतन का फिर बेसिक का डीए के साथ आपको पेंशन, यानी कि मतलब वो और कम हो जाएगी, निश्चित रूप से कम हो जाएगी, तो वो नुकसान हुआ। उसके बाद इन्होंने एक बात और रखी कि कैबिनेट सचिव का जो जवाब आया, पत्रकार आप जैसे साथियों ने वहाँ पूछा कि भाई, मैं पत्रकार नहीं हूँ। नहीं, आप तो प्रोफेसर हैं, मैं आप तो पत्रकार हैं, आप तो प्रोफेसर हैं, और आप हमारे आंदोलन के शुभचिंतक भी हैं, और लगातार आप प्रयास भी करते रहते हैं। तो उन्होंने पूछा गया कि भाई अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 54 साल में बीआरएस ले लिया तो पेंशन, तो उनको नो 60 साल जब पूरा होगा तब पेंशन मिलेगी, तो 6 साल क्या करेगा, उसका परिवार क्या करेगा? अच्छा, आपने पूरी तैयारी कर ली है? पूरी तैयारी है। अच्छा, एनपीएस को समझाने में कई साल हमको लगे
लेकिन लगाई। यूपीएस को समझाने में घंटे लगे। घंटे पूरा देश घंटे भर में समझ गया कि ये खेल है। और अभी देखिए उससे भी तगड़ा, देना कुछ नहीं लेना, 10% पैसा जो हमारे वेतन का, हमारी कमाई का पैसा एनपीएस में जाता था, यूपीएस में वो 10% पैसा रख लेंगे। अच्छा, रख लेंगे पूरा 10% पैसा हमारा, अपना तो रखेंगे, हमारा भी 10%। और आप कल्पना करें जो उसमें है, अगर बहुत न्यून वेतनमान वाला है, मान लीजिए अपरासी है, उसका भी वेतन 30,000 होता है। अब अगर मान लीजिए 20 साल में सर्विस पा गया, 40 साल उसने नौकरी किया, और 10% मतलब 3,000 4,000 जिसे बढ़ते क्रम में होगा तो उसका बढ़ता जाएगा, कम से कम 40 से 50 लाख रुपए उसका होगा, 10% पूरी लाइफ का। तो मतलब मोटा मोटी डंडी मारी चल रहा है अभी। अब 40-50 लाख रख करके उसमें क्या करें कि आपको लास्ट वेतन के 6 महीने के वेतन हम आप उठा दे देंगे। अगर किसी व्यक्ति का 1 लाख हुआ मान लीजिए, तो 6 महीने के 6 लाख हो गया। अब 6 लाख रुपए देकर 40,000 रुपए रख लेंगे और फिर हमसे करें ताली बजाओ, कितना खूबसूरत प्लान है। तो ये यूपीएस, इसीलिए ऊट पटांग पेंशन योजना, इसको लोग आपको डर नहीं लगता है? नहीं, डर हम क्योंकि हक की आवाज उठा रहे हैं और संवैधानिक अधिकार है, हम उस संवैधानिक अधिकार के तहत। राम राज्य में रहते हैं, डर नहीं लगता है? नहीं, राम राज होता तो अच्छा रहता, लेकिन राम राज अच्छा रहता नहीं रहता अलग बात है। नहीं, डर के मतलब है कि ये बात सही है कि सरकार ने इस तरह से तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई है, तमाम सारी आवाज़ें बंद हुई हैं, डराए गए, धमकाए गए, हमारे ऊपर तमाम थोड़ा दबाव प्रेशर रहता है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि लाखों लोगों की जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसको लड़ेंगे, और तमाम अपने समाज के महापुरुषों को हम सब ने पढ़ा है, उन सब ने भी तमाम पेचीदगियाँ, तमाम संघर्षों, तमाम अवरोधों के बाद काम किए हैं, और हम इस काम को करेंगे। उनका डर भय जिनके लिए होगा उनके लिए, लेकिन मैं लगातार इस पर बोलूँगा और अपने हक की बात चलिए, इस बात के लिए तो